अरे वही तो एक दिन में 4 बच्चे एक साथ मर गए। ऊपर से न उन्हें कोई बीमारी थी, न ऐसा कोई निशान जिससे ये पता चल सके कि किसी ने मारा हो। और तो और जहर भी नहीं दिया गया, बिना किसी वजह के ही अचानक से मर गए। हो सकता है कि कोई इत्तेफाक था। अब कौन कब और कैसे मर जाए कोई नहीं बता सकता। हाँ, फिर भी चारों का एक साथ मर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मित्र, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। सोहन ये सब सुन ही रहा था कि उसे जंगल का वो दृश्य याद आ गया जहाँ उसने उस औरत की आवाज सुनी थी। ये क्या? तो कहीं कल वो जो औरत बोल रही थी कहीं सच तो नहीं कह रही थी? पर अगर ऐसा होता तो कोई तो निशान या सुराग जरूर होता। शायद ये सब बस एक इत्तेफाक ही था। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोहन इन सब बातों में उतना ध्यान नहीं देता है और काम से छुट्टी होने के बाद वो फिर से जंगल जाता है फल लाने के लिए। मैं जंगल तो आ गया हूँ, बस वो पागल औरत फिर से ना आ जाए। सोहन ऐसा ही कह रहा था कि फिर से उस औरत की आवाज सुनाई मिलती है। आज तो मजा ही आ गया। आज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और 4 बच्चों को खा गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव के सारे बच्चों की आबादी ही खत्म हो जाएगी। मुझे बस रोज एक एक करके बच्चों को खाना चाहिए। हाँ। अरे अरे, ये क्या? ये तो उसी औरत की आवाज लग रही है। और ये क्या बोल रही है? 4 बच्चों को इसने खाया, पर वो तो सिर्फ मरे हैं। उनके शरीर को तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है। सच में कोई पागल औरत है। मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और फल लेकर जितनी जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए। सोहन उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फल लेकर चला जाता है। और देखते ही देखते पूरे 1 सप्ताह बीत जाते हैं और 1 सप्ताह तक रोज गांव का एक बच्चा मर रहा था, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों से पता नहीं ये क्या चल रहा है। इस गांव में हर रोज एक बच्चा मर रहा है और मर भी रहे हैं तो केवल वही बच्चे जो 3 से 4 वर्ष के भीतर आते हैं। ए जी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हमारे भी तो 2 बच्चे हैं, एक 3 वर्ष का और एक केवल 11 महीने का। कहीं इन दोनों को भी कुछ हो ना जाए। हाँ, मैं समझ गई। अरे तुम चिंता मत करो गंगा, हो ना हो ये जरूर कोई महामारी होगी। एक काम करना, कुछ दिनों तक घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अगर ये फैलने वाली बीमारी हुई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस घर के अंदर ही रहना, समझ गए ना? सोहन ये सारी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता है कि क्या वो जंगल वाली बात इन्हें बताए या फिर नहीं। साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं, पर ये कोई महामारी नहीं है। अच्छा, अगर महामारी नहीं है तो क्या है? कोई जादू टोना है क्या? हाँ, हो सकता है। मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर 1 सप्ताह पहले जब मैं फल लाने जंगल गया हुआ था तो एक औरत की आवाज सुनाई। मुझे वो कह रही थी कि उसे बच्चों का स्वाद बहुत ही पसंद है और वो रोज एक एक बच्चे को ही खाएगी, नहीं तो बच्चों की आबादी खत्म हो जाएगी। तुझे पता भी है तो क्या बक रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और हम विश्वास कर लेंगे? चुपचाप अपना काम कर और ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर, समझा? सोहन के कहने पर उसका विश्वास कोई नहीं करता है। साहूकार को ये केवल एक बनी बनाई कहानी ही लगती है और इस बात को वो अनदेखा कर देता है।
और अगले ही दिन साहूकार का छोटा बेटा, जो केवल 11 महीने का ही था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद साहूकार पंचायत बुलाता है। मुखिया जी, हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? रोज रोज बच्चे मर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? भानु प्रताप, भला इसमें मैं या गांव के लोग कर ही क्या सकते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मुखिया जी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखिए, मुझे पता है कि मेरी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, पर आप सब मेरी बात को अगर सुन लेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद सोहन मुखिया जी और गांव वालों को जंगल के उस औरत के बारे में बताता है। तो तुम्हारा कहना ये है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब वो औरत कर रही है जो तुम्हें जंगल में मिली थी? तो फिर से ये सब बकवास करने लग गया है। तुझे पहले भी बोला था ना मैंने कि ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर दे। भला तेरी बातों पर कौन ही भरोसा करेगा? मुखिया जी, आप इस सोहन की बातों पर बताइए। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई महामारी है और हमें बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। नहीं भानु प्रताप, ये कोई महामारी नहीं है। मैंने इस विषय में एक बड़े वैद्य से पहले ही बात कर ली है। ये कोई महामारी नहीं है, पर सोहन जो कह रहा है मुझे उस पर विश्वास है। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आपको इस सोहन के बातों पर भरोसा है? भला आप ऐसी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं ना चाह कर भी हमें इन सब बातों पर भरोसा करना पड़ेगा भानु प्रताप। नहीं तो तुम ही बताओ कि ये कोई महामारी नहीं है। ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये हत्या है या बीमारी। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? चलिए एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि सोहन सच बोल रहा है, फिर भी हम कर भी क्या सकते हैं? एक उपाय है भानु प्रताप। एक साधु है जो बहुत ही दिव्य है, उन्हें इस विषय में जरूर कुछ पता होगा। मुझे पूरा भरोसा है, हमें चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुखिया जी के ऐसा कहते ही सारे गांव वाले उस साधु के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्या बताते हैं। जंगल के अंदर एक मंदिर है, माँ का मंदिर। उस मंदिर में कई वर्षों से एक दीपक जल रहा था, पर किसी ने उस मंदिर के दीपक को बुझा दिया है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब तक वो दीपक था तब तक हमारे गांव की रक्षा हो रही थी। कई वर्ष पहले हमारे गांव में एक पिशाचनी का साया पड़ा था, तब भी ऐसी ही घटनाएं होने लगी थी। तब के लोगों ने माँ की काफी आराधना की थी और माँ ने वरदान दिया था कि जब तक मेरा यह दीपक जलेगा तब तक गांव में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर अफसोस, अब वो दीपक बुझ चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा ऋषिवर? किसी को उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा, परंतु अब ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिशाचनी अब ये होने नहीं देगी। वो एक मायावी है, जो भी जंगल दीपक जलाने जाएगा उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या पिशाचनी हमें भी मार सकती है? नहीं, पर पिशाचनी ऐसी माया रच सकती है जिससे रास्ता बदला जा सकता है। तुम्हें लगेगा कि ये रास्ता सही है, परंतु वो एक बड़ी खाई भी हो सकता है। ये एक मौत का खेल है, जहां अगर जितना है तो किसी ऐसे को जाना पड़ेगा जिसे जंगल का चप्पा चप्पा पता हो, जो आंख बंद करके भी जंगल के सही रास्तों का पता लगा सके। बस यही एकमात्र उपाय है। साधु के ये सब कहने के बाद गांव के सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तभी साहूकार सोहन की ओर देखता है और कहता है, सोहन, देखो, मुझे पता है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम बचपन से ही जंगल जाते हो।
और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें जंगल का चप्पा चप्पा पता होगा। हाँ पता तो है, पर माफ कीजिएगा, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? देखो सोहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। देखो, मैंने अपना एक पुत्र खोया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दूसरा पुत्र भी शायद से नहीं बच पाएगा, वो भी कुछ दिनों में मारा जाएगा। और तुम अपनी भी तो सोचो। देखो, अगर तुम्हारा बच्चा होता है तो क्या उसे जान का खतरा नहीं होगा? उसकी भी तो मृत्यु हो सकती है ना।